नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। 10 मिनट की है क्लास होगी साथियों। इसके अंदर मैं आपके साथ 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंडिया जीके के शेयर करूंगा। उन सभी प्रतियोगिता के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे साथियों जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण कौन सा था। आपसे पूछा है भारतीय संविधान के विकास की जो प्रक्रिया थी उसका प्रारंभिक चरण कौन सा था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपसे पूछा है भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा था, तो आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला था। आगे बढ़ेंगे। 1774 में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो आंसर हो जाएगा 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पुराने एग्जाम में पूछा भी गया है साथियों ये क्वेश्चन। आपसे पूछा है कि 1774 के अंदर कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो आंसर हो जाएगा 4 थी। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। आपसे पूछा है कौन से अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा की गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। किस एक्ट के द्वारा सिविल सेवा सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया था, तो आंसर हो जाएगा एक्ट 1853। एक्ट 1853। इसके चलते साथियों जो प्रतियोगिता परीक्षा था उसका आयोजन होना शुरू हुआ था। किसके लिए? सिविल सेवकों के लिए। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पद का नाम है जो वायसराय कर दिया गया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पद नाम वायसराय कर दिया गया, तो आंसर हो जाएगा एक्ट 1858। एक्ट 1858 के तहत कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाला। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था, तो आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से हुआ था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, यानी असाधारण शक्ति प्रदान की गई थी, तो आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान की गई थी, तो आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आए वह कौन सा था, तो आंसर हो जाएगा साथियों प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आए वो कौन से थे, तो आंसर हो जाएगा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, तो भारतीय अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। किसके तहत की गई थी? भारतीय अधिनियम 1919 के तहत की गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रांतों में द्वैत शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित विषय था, तो आंसर हो जाएगा राजस्व। आपसे पूछा है प्रांतों में द्वैत शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित विषय था, तो आंसर हो जाएगा राजस्व। कौन सा था, तो आंसर हो जाएगा राजस्व। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के
अंतर्गत पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1919 के तहत किया गया था, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 1919 अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो आंसर हो जाएगा वयस्क मताधिकार की शुरुआत है जो की थी साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस अधिनियम से लोक सेवा आयोग के गठन का प्रयास किया गया था? किस अधिनियम से लोक सेवा आयोग के गठन का प्रयास किया गया था? तो आंसर है एक्ट 1999 से। किससे किया गया था? एक्ट 1999 से साथियों प्रयास है जो किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? अलेक्जेंडर मूडीमैन थे। कौन थे? अलेक्जेंडर मूडीमैन थे। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत सरकार अधिनियम 1919 के कितने विषयों को केंद्र सूची में सम्मिलित किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि भारत सरकार अधिनियम कौन सा 1919 के तहत कितने विषयों को केंद्र सूची के अंदर शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 47 विषयों को इसके अंदर साथियों शामिल है जो किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानसभा की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान इसके अंदर किया गया था? तो 5/7 का किया गया था साथियों। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानसभा की कुल संख्या के कितने सदस्यों का निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया था? 5/7 था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आंसर है 26 थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 26 थी साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रांतों में स्वायत्ता। प्रांतों में स्वायत्त। 1935 के अधिनियम की जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी? प्रांतों में स्वायत्त की जो व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों 1935 के अधिनियम के द्वारा 1935 के अधिनियम के द्वारा किस व्यवस्था को समाप्त किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी उसको किसके द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा साथियों समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी? तो आंसर हो जाएगा एक्ट 1935 के तहत। यानी किस भारत सरकार के अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी? तो आंसर हो जाएगा एक्ट 1935 था, उसकी शुरुआत इसके अंदर की गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम में 1935 के तहत है। भारत सरकार अधिनियम में 1935 यानी केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम में 1935 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समवर्ती सूची में कितने विषय थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है 1935 का जो अधिनियम था साथियों उसके अंतर्गत समवर्ती जो सूची थी उसमें कितने विषय शामिल थे? तो आंसर है कितने विषय थे? तो आंसर है 36 विषय थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय शासन अधिनियम 1935 में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की घोषणा कर सकता था? तो आंसर हो जाएगा धारा 102 के तहत। धारा 102 के तहत कर सकता था साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे तो टीम ने साथियों आज 23 ही क्वेश्चन लगाए हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आए तो साथियों इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा।
साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर डेली आपको सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स मिलता है, 6:30 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होती है। इसके अलावा टॉप 1000 इंडिया जीके क्वेश्चनों की सीरीज भी शुरू कर रखी है। जनरल साइंस के साथियों टॉप 1000 क्वेश्चनों की सीरीज है जो पूर्ण हो चुकी है। इसके अलावा साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए रिवीजन के लिए शाम को 6 बजे इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास मिलती है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।